कहते हैं कि इंसान का वर्तमान उसके पिछले कर्मों पर और भविष्य वर्तमान कर्मों पर आधारित होता है। लेकिन ये बात केवल इंसानों पर ही नहीं अपितु भगवानों पर भी लागू होती है। हमारे पुराणों में अनेक ऐसी कथाएं हैं जब भगवान द्वारा अतीत में किए गए अनुचित कार्यों के कारण उन्हें आने वाले समय में कष्ट उठाने पड़े। ऐसी एक कहानी भगवान शंकर से संबंधित है, जब उन्हें कश्यप ऋषि द्वारा दिए गए शाप के कारण अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार देवी पार्वती ने शिवजी के गण नंदी के द्वारा उनकी आज्ञा पालन में त्रुटि के कारण अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण कर उसमें प्राण डाल दिए और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी ही आज्ञा का पालन करना और किसी की नहीं। देवी पार्वती ने यह भी कहा कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तुम देखना कि कोई भी अंदर ना आने पाए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे भगवान शंकर आते हैं और देवी पार्वती के भवन में जाने लगते हैं। ये देखकर उस बालक ने विनय पूर्वक उन्हें रोकने का प्रयास किया। बालक का हठ देखकर भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। देवी पार्वती ने जब ये देखा तो वे क्रोधित हो गई। उनकी क्रोध की अग्नि से सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब सभी देवताओं ने मिलकर उनकी स्तुति की और बालक को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब भगवान शंकर के कहने पर विष्णु जी एक हाथी का सिर काट कर ले आए और वह सिर उन्होंने उस बालक के धड़ पर रखकर उसे जीवित कर दिया। तब भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने उस गजमुख बालक को अनेक आशीर्वाद दिए। देवताओं ने गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य आदि कई नामों से उस बालक की स्तुति की। इस प्रकार भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा कि प्रभु, आप बहुत विद्वान हैं और सभी वेदों को जानने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो भगवान शंकर सभी परेशानियों को दूर करने वाले माने जाते हैं, उन्होंने क्यों अपने पुत्र गणेश का ही मस्तक काट दिया। ये सुनकर श्री नारायण ने नारद को कहा कि एक समय की बात है, सूर्य देव ऋषि कश्यप के पुत्र थे। एक दिन सूर्य ने अहंकारवश अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए माली और सुमाली नाम के दो असुरों पर हमला किया। दोनों असुर शिव के महान भक्त थे। जब सूर्य उन्हें मारने आने वाले थे तो असुरों ने बचाने के लिए शिव से प्रार्थना की। तब शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं और सूर्य पर अपने त्रिशूल से हमला कर देते हैं, जिस वजह से सूर्यदेव का सिर कटकर गिर जाता है। इस वजह से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में हो जाता है। अपने पुत्र की मौत को देखकर ऋषि कश्यप रोने लगते हैं और शिव पर क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे शिव, तुमने मेरे पुत्र का सिर काटा है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि निकट भविष्य में तुम अपने ही पुत्र का सिर काटोगे और जो दर्द मुझे हो रहा है तुम उसे महसूस करोगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान गणेश को भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। लेकिन जो तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इतनी प्रिय कि भगवान विष्णु के ही एक रूप शालिग्राम का विवाह तक तुलसी से होता है, वही तुलसी भगवान गणेश को अप्रिय है। इतनी अप्रिय कि भगवान गणेश के पूजन में इसका प्रयोग वर्जित है। पर ऐसा क्यों, इसके संबंध में एक कथा है, आइए जानते हैं उसे। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की नव यौवना कन्या तुलसी ने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने गणेश जी को देखा, जो उस वक्त तपस्या में विलीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी ने जब रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था, उनके गले में परिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े हुए थे। उनके कमरे में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर भी लिपटा हुआ था। गणेश जी का यह रूप देखकर तुलसी के मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया
और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। श्री गणेश द्वारा विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देने से देवी तुलसी बहुत दुखी हुई और आवेश में आकर उन्होंने श्री गणेश को 2 विवाह होने का शाप दे दिया। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को शाप दे दिया कि तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का शाप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना कभी भी शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में तुलसी वर्जित मानी जाती है।